Today we will start class 5th EVS chapter number 9 Up You Go। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ कर लिया था, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हमें यहाँ टेल से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है, हैव यू एवर क्लाइंबिंग अ ट्री, हाउ डिड यू फील, वेयर यू स्केयर्ड, डिड यू एवर फेल। क्या आपने कभी किसी पेड़ पर चढ़ाई की है और आपने कैसा फील किया है, कहाँ, क्या आप डरे, कहाँ पर, डिड यू एवर फॉल, फेल, और क्या आप ट्री क्लाइंबिंग में फेल हुए। तो आपको अपने आंसर में बताना है। आंसर नंबर 14, yes, I climbing a guava tree during my vacations at a village. It was adventurous. I felt somewhat scared. I have never fallen from a tree. आपने अगर कोई और पेड़ पर क्लाइंबिंग की है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हाँ मैंने गुआवा ट्री की क्लाइंब किया है, गुआवा ट्री पर चढ़ा हूँ। कब, वेकेशन के टाइम पर, विलेज में। इट वाज एडवेंचर, ठीक है। आई फेल्ट समवट स्केयर्ड, आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम अ ट्री, और मैं पेड़ से नीचे नहीं गिरा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल। क्या आपने किसी को देखा है छोटी सी दीवार पर क्लाइंब करते हुए। वट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक। और आप क्या सोचते हो कि एक वॉल पर क्लाइंब करना और एक रॉक पर क्लाइंब करना, हाई रॉक पर, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि एक वॉल पर क्लाइंब करना और एक हाई रॉक पर क्लाइंब करना कैसे डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट अ फनी इंसिडेंट 14 फरवरी 1984। यहाँ पर जो आपको डेट दी हुई है, ये डेट है जिस दिन ये इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अ फनी इंसिडेंट कौन सी डेट को हुआ था, 14 फरवरी 1984 को। इट वाज इवनिंग, खोनदोनबी वॉज फीलिंग हंग्री, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, ठीक है। इवनिंग टाइम था और जो खोनदोनबी थी वो उसे हंग्री थी, फीलिंग हंग्री, इसको भूख लग रही थी लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू द फील्ड, और उसने जंप लगाकर एक फील्ड में गई। शी क्विकली प्लक 2 बिग क्यूकम्बर्स एंड कम बैक, और उसने क्या किया, 2 बड़े बड़े क्यूकम्बर निकाल लिए। जस्ट देन अ वुमन कम फ्रॉम बिहाइंड एंड कफ्ड होल्ड हर बैग। वैसे ही तुरंत वहां पर एक वुमन आ गई पीछे से और उसने क्या किया, उसके बैग को पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खून दोनबी इन हर आवन लैंग्वेज, और वो वुमन क्या कर रही थी, उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, और लेकिन वो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कह रही है। खूनदुनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिजोरम की, अपनी लैंग्वेज में खूनदुनबी जो है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो कि वो फिर भी नहीं समझ पा रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नीदर ऑफ दैम कुड अंडरस्टैंड इट, और उन्होंने क्या किया, हिंदी में ट्राई किया उसे समझाना बट ऐसा नहीं हो पाया। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, और उन्होंने क्या किया, लास्ट में अपने हैंड्स फोल्ड कर कर उसे सॉरी कहा। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, I thought we had lost our way. Now we were really scared. We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Khundunbi's hand. I called out loudly, where are you all? Can you hear me? By then, और इसी के ही बाद क्या हुआ, उनका ग्रुप जो है वो बहुत ही आगे निकल गया था, और वह उस टाइम क्या था, बहुत ही अंधेरा भी था, और उन्हें क्या सोचने लगे वो कि हम जो है खो गए हैं। नाउ वी वर रियली स्केर्ड, और वो बहुत डरे हुए थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके पास टॉर्च भी था फिर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। और बहुत ही ठंड का मौसम था, उन्हें ठंड लग रही थी, और उसने क्या किया, खूनदुनबी का हाथ जो है टाइटली पकड़ लिया, और वो क्या बोलने लगी, वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, कहाँ हो तुम सभी। माई वॉइस इहोस्ड इन द माउंटेन्स, और उसकी आवाज़ जो है वो पहाड़ों पर गूंज रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस, प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग, और वो क्या कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और अपने टॉर्च की जो लाइट है उसे फ्लैश कर रहे थे, जिससे उनके ग्रुप ने नोटिस कर लिया कि वो मिस हो गए हैं। वी हियर्ड सम विस्टल एट अ डिस्टेंस, और उन्हें जो है थोड़ी सी दूरी पर कुछ विस्टल सुनाई दी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, और वो उस सिग्नल को समझ गए। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड,
और वो एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़कर वेट करने लगे। खुंदुनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो सॉन्ग लाउडली। और खुंदुनबी ने फेल्ट दैट, वो क्या करने लगे, आपस में बातें करने लगे और वो क्या करने लगी, अपनी लैंग्वेज में बहुत ही ज़ोर से गाना गाने लगी। आफ्टर सम टाइम शी सा देम कमिंग टूवर्ड्स अस, एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। और वो ग्रुप मेंबर्स जो है उनके पास आ गए और वो ग्रुप मेंबर्स को मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेल। इज देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड यूर्स लैंग्वेज, वट डू यू डू इन सच अ केस। क्या आपकी क्लास में भी कोई ऐसा है जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता और आप उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। तो आपको ये खुद बताना है, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। नेक्स्ट है हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डू यू डू देन। क्या आप भी कभी अपना रास्ता भूल गए हो या खो गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते। आंसर में बताएंगे व्हाट डिड यू डू देन, तब आप क्या करोगे अगर आप अपना रास्ता भूल जाओ या खो जाओ कहीं। येस आई हैड लॉस्ट माई वे अ कपल ऑफ टाइम्स, आई डिड नॉट पैनिक एंड डायल्ड माई फादर्स नंबर, आई टोल्ड हिम अबाउट माई वेयर अबाउट्स। क्या करोगे अगर आप कहीं खो जाओगे, तो पैनिक नहीं करोगे, अपने फादर का नंबर डायल करें और आई टोल्ड हिम अबाउट माई वेयर अबाउट्स, कि मैं कहाँ हूँ। ओके, नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक खूनदुनबी वुड हैव संग लाउडली। आप क्या सोच रहे हो कि खूनदुनबी जो है उसने जो गाना वो हमने पढ़ा अभी, वो गाना जो है बहुत ही लाउडली गा रही थी, तो वो क्यों गा रही थी। खुंदुनबी may have wanted to send song signals to the rescue team. Singing a song was a good way to send audible signals. वो ऐसा इसलिए कर रही थी, वो ऐसा इसीलिए गा रही थी गाना क्योंकि वो एक सिग्नल देना चाहती थी रेस्क्यू टीम को। और गाना गाना एक गुड वे है किसी भी ग्रुप को या किसी भी रेस्क्यू टीम को एक सिग्नल देने का। ठीक है, नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन। क्या आपने कभी किसी को देखा है कुछ स्पेशल करते हुए अपना डर भगाने के लिए, और ऐसा क्या करते हुए देखा है और कब देखा है आपने किसी को भी। येस आई हैव सीन माई सिस्टर शटिंग आईज ड्यूरिंग अ राइड ऑन अ जाइंट फेरी व्हील, शी सेड शी डिड दैट टू गेट ओवर हर फियर। तो आपने अपनी सिस्टर को देखा है शटिंग हर आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए, और वो भी कब, जब वो एक जाइंट फेरी पर राइड कर रही हो। और वो ऐसा किस लिए करती है, ताकि वो अपने डर को दूर कर सके, डर को भगा सके। ओके, नेक्स्ट है ट्राई। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे। अपने फ्रेंड को बिना बोले बुक मांगने की कोशिश करिए और ऐसा ही सेम अपनी क्लास में कुछ और करने की कोशिश कीजिए। बोलना नहीं है, ओनली इशारों में। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्पेशल गेस्ट। 15 फरवरी 1984 की बात है ये। आफ्टर डिनर वी मीट अ स्पेशल गेस्ट बिचेंद्री पाल, शी हैड जस्ट बीन। डिनर के बाद वो एक स्पेशल गेस्ट से मिले, वो कौन है, बिचेंद्री पाल। शी हैज़ जस्ट बीन सिलेक्टेड अ पार्ट ऑफ टीम टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट, उन्होंने क्या किया, एक टीम का पार्ट सिलेक्ट किया माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए। शी हैड कम टू seek the blessing of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bichendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bedu Pako Baramasa Kafal Pako Cheta Meri Chela. At that time, we had no idea that Bichendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. उन्होंने एक टीम का एक पार्ट सिलेक्ट किया था क्लाइंब करने के लिए माउंटेन पर, और उन्होंने क्या किया था, शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और वो बहुत ही खुश हंसती और बहुत ही अच्छी इवनिंग थी उन सभी के लिए, और वो सभी क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। बिचेंद्री पाल जो थे उन्होंने भी उन्हें गाना गाते हुए ज्वाइन कर लिया था और डांस करते हुए, और उन्होंने पहाड़ी सॉन्ग जो बहुत ही फेमस है वो गाया था। और वो सॉन्ग क्या था, बेडू पाको बारमासा काफल पाको चैता मेरी छैला।
At that time, we had no idea that Bichendri would become the first Indian woman. और वो ये नहीं जानते थे कि जो बिचेंद्री पाल हैं वो एक फर्स्ट इंडियन वुमन है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच कर एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है। कैंप इन द स्नो 18 February 1984। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheet for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. We put in the packs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, और वो क्या कर रहे थे, कहाँ पर खड़े थे, एक 2134 मीटर की हाइट पर खड़े थे और उन्होंने अपनी रात जो है वहीं पर स्पेंड करनी थी। और एवरीवन वाज बिजी टू पुट अप द टेंट। और वो क्या कर रहे थे, डबल लेयर प्लास्टिक शीट लगा रहे थे अपने टेंट पर और ग्राउंड के लिए। जो एयर है वो उस लेयर से होकर क्या करेगी, उन्हें वार्म देने में, उन्हें वार्म रखने में हेल्प करेगी। और वो क्या कर रहे थे, वी पुट इन द पैक्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट। और जैसे ही वो टेंट लगा रहे थे एक साइड से, तो दूसरी साइड से हवा आकर के उनके टेंट को क्या कर रही थी, उड़ा रही थी। वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट। जैसे तैसे करके उन्होंने क्या किया, अपने टेंट को लगाया। वी वर फॉलिंग वेरी हंग्री, और उन सभी को बहुत भूख लग रही थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ chula and cooked some food. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. और वो क्या कर रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी तो उन्होंने क्या किया, फायरवुड और स्टोन कलेक्ट किए चूल्हा बनाने के लिए ताकि वो कुछ खाना बना सके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट था टेंट के चारों तरफ उसे इकट्ठा किया और एक बैग में फिल कर दिया। ठीक है। और फिर वो अपने स्लीपिंग बैग्स में सोने के लिए चले गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट। वो ये नहीं जानते थे क्या वो इसके अंदर सो पाएंगे। वुल्ड इट बी कंफर्टेबल, और क्या वो कंफर्टेबल था। वुल्ड आई नॉट फील कोल्ड, क्या हमें ठंड नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। लेकिन उनके जो बैग्स थे वो फील्ड थे सॉफ्ट फेदर्स से, जो कि उन्हें वार्म रखने में हेल्प करते। वी वर एंड वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी विल स्लीप। वो बहुत थके हुए थे इसीलिए वो जल्दी ही सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। वाइट सॉफ्ट फ्लफी snowfall were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, and the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we kept slipping. By afternoon, we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowball at each other and making a big snowman. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो खड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा कि स्नोफॉल हो रही है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वाइट वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी फ्लफ़ी स्नोफॉल हो रहा है और वो बर्फ़ जो है वो गिरती ही जा रही है। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, सब कुछ, माउंटेन्स जो है वो सारा वाइट वाइट दिख रहा था। और उन्हें आज कितनी हाइट तक चढ़ाई करनी थी, 2700 मीटर तक की। और वो क्या कर रहे थे, वॉक कर केयरफुली स्नो पर चल रहे थे। किसकी हेल्प से, स्टिक की हेल्प से। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था बिकॉज वी कीप्ड स्लीपिंग बाय आफ्टरनून। वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स तक पहुंच गए थे और वो इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ स्नोबॉल्स फेंक कर। और उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा स्नोमैन भी बनाया था। अब है लास्ट डे एट कैंप। अब उनका कैंप में क्या था, लास्ट डे था 21 February 1984 को। We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoyed telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. और वो क्या कर रहे थे, रेडी हो रहे थे कैंप फायर के लिए। ईच ग्रुप क्या कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था कोई प्रोग्राम और वो इंजॉय कर रहे थे, जोक्स बोल रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे कैंप फायर के
चारों तरफ। सून इट वॉज मिडनाइट, और आधी रात थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो है वो उठ गए और आए। उन्होंने क्या किया, बुलाया। आई थॉट ओ नो वट हैव आई डन दिस टाइम, और वो क्या सोचने लगे कि अब हम क्या करें इस समय। बट जब सर ने उसका नाम अनाउंस किया बेस्ट परफॉर्मेंस की अवार्ड के लिए, और वो उसे ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड मी, और उन्होंने क्या किया, उसे ब्लेसिंग्स दी, और उसकी आंखें जो है वो टीयर्स से भर गई। नेक्स्ट है डिस्कस। वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट? Why do you think a drain was dug around the tent? The drain was dug to keep off insects, scorpions, snakes, etc. ठीक है, तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि इंसेक्ट्स से, स्नेक्स वगैरह से खुद को बचाया जा सके। नेक्स्ट है बिसाइड्स माउंटेनियरिंग, व्हाट आर अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, व्हाई? बिसाइड्स माउंटेनियरिंग के ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें एडवेंचरस कहा जा सकता है और क्यों? सो सम ऑफ द अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आर रिवर राफ्टिंग, स्क्यूबा ड्राइविंग, हैंग ग्लीडिंग, एक्सेट्रा। इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जा सकता है, एडवेंचरस। ओके, नाउ नेक्स्ट, इमेजिन एंड राइट। You are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? I feel excited. I can see vast blue sky around me. I feel like I am at the top of the world. हम सभी भी एक्साइटेड फील करेंगे, और हमारे चारों तरफ हम क्या देखेंगे, ब्लू ब्लू स्काई होगा। आई फील लाइक हम जो है वर्ल्ड के टॉप पर है, जहाँ से हमें सब कुछ दिख सकता है। Alone on the mountain top. A 12 years old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girl had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bichindri Pal, played with, she was a young girl. एक 20 years old जो है वो कहाँ पर, लिविंग इन द माउंटेन, वॉज आउट ऑफ अ स्कूल पिकनिक पर थी। वो कहाँ पर रह रही थी, माउंटेन्स पर। शी क्लाइंब अ माउंटेन पिक, और उसने माउंटेन पिक से क्लाइंब किया 4,000 मीटर विद हर फ्रेंड्स। द गर्ल हैड डन दिस फॉर फन, और उसने ऐसा क्यों किया था, फन के लिए एंड एडवेंचर। सून इट वॉज डार्क, और तुरंत ही क्या हो गया, जल्दी ही अंधेरा हो गया। एंड दे कुड नॉट कम डाउन, और वो डाउन नहीं, कम वापस नहीं आए। इट वॉज आल्सो कोल्ड, और बहुत ठंड थी। ठीक है, माउंटेन्स पर तो बहुत ठंड होती है। देयर वर अलोन विदाउट एनी फूड, वो अकेले थे बिना खाने के, और बहुत ही लंबी रात थी। और ये ऐसा किसके साथ हुआ था, दिस हैपन टू बिचेंद्री पाल, प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल, जब वो यंग गर्ल थी। बिचेंद्री ग्रू अप इन नाकुरी विलेज in the Garhwal area of Uttarakhand. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bichendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering course. In 1984, Bichendri was selected as a team member to climb the mountain Everest. तो जैसे ही वो बड़ी हुई, वो कहाँ पर हुई बड़ी, गढ़वाल के गांव में, उत्तराखंड के नाकुरी विलेज। व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइन कौन सा इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। उसको किसने गाइड किया था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने। पिचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमन इन माउंटेनियरिंग कोर्स, और वो जल्दी ही क्या करने लगी थी, वुमेंस को ट्रेन करने लगी थी। इन 1984 में उसे सिलेक्ट किया गया था एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंटेन एवरेस्ट। स्नो स्टॉर्म, there were 7 women in that 18 members team. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tents and went to sleep around midnight. They heard a loud sound and then a bang before they were fully awake. The tent flew off, the something very heavy hit them.
There was a terrible snowstorm. Bichendri was almost buried about the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The other used snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. 7 वुमेन्स थी 18 मेंबर्स के टीम की, ठीक है। जो 18 मेंबर्स की टीम थी उसके अंदर वुमेन्स कितनी थी, 7। नाइट 15 मई की नाइट थी। टीम जो है बहुत थकी हुई थी क्योंकि उन्होंने कितनी चढ़ाई चढ़ी थी, 7300 मीटर। उन्होंने अपने अपने टेंट लगाए और वो सोने के लिए चले गए। आधी रात को क्या हुआ, लाउड साउंड एंड देन अ बैंग बिफोर देयर वर फुली अवेक। एक बहुत ही तेज आवाज आई और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम। टेंट जो है उड़ गया और कोई हैवी चीज जो है वहां पर आकर गिरी। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म। ये क्या था, एक बहुत ही डरावना स्नो स्टॉर्म था। बिचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरिड अंडर द स्नो। और वो भी बहुत डरी हुई थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। जो स्नो उसके सर पर जो है बहुत ही जोर की चोट लगी थी। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट पिचेंद्री वेंट अहेड क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडली टूवर्ड्स द पिक। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon, 23 May, when Bichendri Pal stepped onto the peak of 8900 meters high mountain Everest, also called Sagarmatha in Nepal. There was another team member with her. There was no space for two people to stand on the top at the same time. जो टॉप था माउंटेन का उस पर इतना स्पेस नहीं है कि 2 मेंबर्स जो हैं टीम के वो एक साथ खड़े हो सके। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन 1000 बिलो। अगर खड़े हो भी जाते हैं तो उनमें से एक स्लिप कर कर कहाँ गिर जाएगा, 1000 बिलो। बिचेंद्री एंड हर टीम मेट dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as a hook, they used themselves to it with a rope. Only them two of them could stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievements. She bowed her hand, pitched the national flag, and took photograph. She spent 43 minutes on the height peak in the world. Bichendri Pal became the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak of Mountain Everest. उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर अपना फ्लैग लगाया था, नेशनल फ्लैग, कुछ फोटोग्राफ्स ली थी और वो 43 मिनट्स तक माउंटेन की पिक पर, चोटी पर खड़े रहे थे। बिचेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमन है और फिफ्थ वुमन है वर्ल्ड की जिसने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंक, व्हाई डिड बिचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक। उसने इंडियन फ्लैग क्यों लगाया था चोटी पर एवरेस्ट की। बिचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक टू ऑनर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के ऑनर के लिए। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन यू हैव सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के जो इंफॉर्मेशन हैं वो कलेक्ट करनी है। व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर फ्लैग होस्टिंग होती है। नेक्स्ट है, मेक ग्रुप ऑफ 6-8 चिल्ड्रंस डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर आवर ग्रुप। अपने ग्रुप के लिए आपको 6-8 चिल्ड्रंस का ग्रुप बना करके अपने ग्रुप के लिए एक फ्लैग डिज़ाइन करना है। एक्सप्लेन, और ये एक्सप्लेन भी करना है कि आपने जो है वही डिज़ाइन क्यों चूज़ किया। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर। क्या आपने किसी अदर कंट्री का फ्लैग देखा है, वेयर, और कहाँ पर देखा है। Yes, I have seen the flag of many other countries. I have seen them on TV and on internet. टीवी और इंटरनेट पर देखा है। वहाँ पर तो हमें बहुत सी कंट्रीज़ के फ्लैग देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्नड। पूरे चैप्टर में हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसी के बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें उसके आंसर्स देने हैं। Explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your own words. Explain करना है कि why it can be adventurous and challenging. Climbing a mountain, एक पहाड़ की चोटी पर, एक माउंटेन पर क्लाइंब करना एडवेंचरस और चैलेंजिंग क्यों होता है, और हम कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को
एक माउंटेन पर क्लाइंब करने के लिए, और हम अपने साथ क्या क्या रखते हैं अपने वर्ड्स में हमें बताना है। माउंटेन ऑफर्स मैनी चैलेंजेस लाइक रफ टेरेन, हाई एटीट्यूड, रेयर एयर विद मेक इट difficult task to climb the mountain. Due to difficulties involved, climbing a mountain is adventurous and challenging. I will do lot of practice before the actual climb. I will take all the mountaineering equipments, necessary foods और ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्सेट्रा। ओके, क्योंकि माउंटेन्स जो है हमें ऑफर करता है बहुत सारे चैलेंजेस लाइक रफ टेरेन, हाई एटीट्यूड, रेयर एयर विद मेक इट डिफ़िकल्ट टास्क, और ये क्या बनाता है, माउंटेन क्लाइंबिंग को एक डिफ़िकल्ट टास्क बनाता है। इन्हीं सभी डिफ़िकल्टीज़ के कारण माउंटेन क्लाइंबिंग जो है एक एडवेंचर है और एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, और माउंटेन क्लाइंबिंग करने से पहले हम खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअल क्लाइंब करने से पहले, और हम अपने साथ बहुत सा माउंटेनरी इक्विपमेंट लेके रखते हैं, जैसे नेसेसरी फूड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रोप। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी है। तो इसीलिए माउंटेन क्लाइंबिंग को एडवेंचरस और चैलेंजिंग कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।